आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉन बीटा लैक्टम। बात तो आप लोगों को याद होगी कि बीटा लैक्टम हमारे पास वो एंटीबायोटिक्स थे जिनमें बीटा लैक्टम रिंग था, और ये वो है जिनमें बीटा लैक्टम रिंग नहीं है, और ये भी जो है सेल वॉल इनहिबिटर है। तो कैसे है ये सेल वॉल इनहिबिटर? आज का हमारा लेक्चर है रिगार्डिंग द वेनकोमाइसिन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बिफोर कि हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टडी करें, तो उससे पहले आप लोगों को कुछ बातें याद होनी चाहिए कि हमारे पास बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर होता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, और फिर उसके बाद सेल वाल जो है बैक्टीरियल, वो बना होता है नैम नैग के यूनिट से। नैम नैग के यूनिट से तो ये नैम नैग यूनिट्स ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं, और ये एक दूसरे से जुड़ते हैं बाय मीन ऑफ द पेंटापेप्टाइड्स। और ये सारे पेंटापेप्टाइड्स हैं, इनकी क्रॉस लिंकिंग जो करवाता है वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन कर रहा होता है। ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये आकर के इन पेंटापेप्टाइड्स को यहाँ पर क्रॉस लिंक करवाता है इन सबको। तो क्रॉस लिंकिंग होती है बाय मीन ऑफ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। और यहाँ पर ये जो नैम नेक की यूनिट्स है, इन दोनों की जो लिंकिंग होती है वो बाय मीन ऑफ द ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम होता है। यहाँ पर एक हमारे पास यूनिट्स हैं, यहाँ पर भी और इस तरफ पर भी। ये यूनिट्स, इनका नाम है डी एलानाइल और डी एलानिन के यूनिट्स हमारे पास होते हैं। यहाँ पर भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि डी एला और डी एला की यूनिट्स होते हैं। तो इन यूनिट्स को यहाँ पर क्रॉस करवाना, लिंक करवाना, तो ये क्रॉस लिंकिंग जो होती है, तो ये कौन करवाता है? ये तो करवाता है ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। तो इस तरह से यहाँ पर पेंटापेप्टाइड्स भी हैं और ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज भी हैं। तो ये सब जब इनके थ्रू क्या होता है, इनके थ्रू, इन दो एंजाइम्स के थ्रू जो है आप ये कह सकते हैं कि सेल वॉल की जो सिंथेसिस है वो कंप्लीट हो जाती हैं, ये वो बनती हैं। तो ये बातें आप लोगों को ज़हनशीन होनी चाहिए, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अभी आते टुवर्ड्स हमारा पॉइंट के वैनकोमाइसिन केस से सेल वॉल को इनहिबिट करता है, ये हम जानेंगे अभी इस पॉइंट में। तो वैनकोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? वैनकोमाइसिन जब हम लोग इंडिकेट करते हैं, ये आकर के जो ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज है इसको इनहिबिट करता है। कौन? वैनकोमाइसिन। जब ये इनहिबिट होता है तो फिर जो डी एला के हमारे पास ये क्या है, डी एलानाइल और डी एलानिन जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये टर्मिनस होते हैं, इनको क्रॉस लिंक करवाता है, इनको लिंक करवाना होता है किसने? ट्रांसग्लाइकोसाइलेज ने। तो अभी वैनकोमाइसिन जब इसको इनहिबिट करेगा इस एंजाइम को, तो ये यहाँ पर लिंकिंग नहीं होगी। आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये जो सेल वॉल है इसकी सिंथेसिस फिर नहीं होगी। तो इस तरह से हमारे जो वैनकोमाइसिन है वो सेल वॉल की सिंथेसिस को क्या करते हैं, वो कम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, किस्सा वही पुराना है कि जब सेल वॉल की सिंथेसिस कमज़ोर होगी तो फिर क्या होगा, बाहर से जो फ्लूइड है वो बैक्टीरियम के अंदर आएगा, और ये फ्लूइड जब इंटर आएगा तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरेट करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जब ये जनरेट करेगा तो फिर ये जो हमारा बैक्टीरियम है इस ऑस्मोटिक प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो सेल वॉल है वो या तो कमज़ोर हो गया है या फिर नहीं बन रहा। तो इससे क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरियम का, ये बर्स्ट कर जाएगा। बर्स्ट करने के बाद क्या होगा, इसकी लाइसिस होगी। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमारे जो बीटा लैक्टम है और नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जैसे लाइक वैनकोमाइसिन, ये बैक्टीरियोसाइडल एक्शन शो करते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास हो गई कंप्लीट डिस्कशन रिगार्डिंग द वैनकोमाइसिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।